भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। करीब 2 घंटे की तेज बारिश की वजह से शहर के कई पौष इलाके डूब गए हैं। तेज हवाओं के बीच बरसते पानी के साथ कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। वहीं गलता तीर्थ के पिछले हिस्से में पानी के बहाव में 20 श्रद्धालु फंस गए। इन्हें रेस्क्यू टीम ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। शिशु चिकित्सालय जेके लोन के पास भी पानी भर गया है, जिससे लोग बच्चों को गोद में लेकर जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश ने नगर प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। वहीं मौसम विभाग ने जयपुर समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर में पिछले 1 घंटे से लगातार तेज बरसात का दौर जारी है और लगातार यहां पर जो बारिश है वो हो रही है और मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जयपुर शहर के लिए जारी किया गया था, जिसके बाद सुबह से ही काले बादल जो है आसमान में मंडराए हुए थे और उसके बाद में अब पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश जारी है और बारिश के बाद में मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन दूसरी ओर समस्या परेशानी बनी हुई है जल भराव की। लगातार पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति इससे हो रही है। मैं इस वक्त जेके लॉन हॉस्पिटल सवाई मानसिंह यहाँ पर मौजूद हूँ, जेएलएन मार्ग पर, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से पानी भरा हुआ है। सामने आपको अल्बर्ट हॉल नजर आ रहा होगा और वहीं जो रामनिवास बाग है, अल्बर्ट हॉल है, वहाँ से लेकर और पूरे जेएलएन मार्ग पर ये पानी जो है जल भराव जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखिए बच्चों को लेकर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर जेके लॉन अस्पताल में आ रहे हैं इलाज के लिए और किस तरह से ये जो संघर्ष है उनके सामने वो बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। कहाँ से आए हो? सर हसनपुरा से आया हूँ मैं। इलाज के लिए आए हो? जी, बेटी के इलाज के लिए आया हूँ। क्या हो गया बच्ची को? इसके इन्फेक्शन हो रहा है इसके, लेकिन हालत देखिए सर, चलना मुसीबत है। गाड़ी सामने खड़ गया, भेज नहीं जाए, इसलिए गाड़ी को सामने छोड़ के पैदल आना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मुसीबत है, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए जेके लॉन अस्पताल लेकर आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर जल भराव के कारण मुश्किल हो रही है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। कहाँ से आए हो? जयपुर से। क्या अंदर कोई भर्ती है? लड़की एडमिट है मेरी। क्या हुआ? वो इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है। अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आए, कैसे आए? गाड़ी पैदल आया हूँ, खराब हो गई गाड़ी पीछे बांगड़ के पास, वहाँ से पैदल आया हूँ, गाड़ी वहीं खड़ी करके आ गया मैं। गाड़ी में पानी चला गया इसलिए ख़राब हो गई? पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है रोडों पे और गाड़ी वहीं ख़राब हो गई, तो वहाँ से पैदल आना पड़ा मेरे को। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ पुरानी बस्ती से आया हूँ। बच्चा अंदर एडमिट है तो दवाई नहीं मिली, तो दवाई बाहर लेने जा रहा हूँ, लेकिन पानी के चक्कर में क्या करें, फोटोकॉपी भी अंदर नहीं हो रही है, वो भी बाहर आ रहे हैं। परेशानी काफ़ी उठानी पड़ रही है पानी के अंदर। क्या करें, बच्चों का इलाज कराना है, बच्चे से बढ़ के तो है। तो देखिए जो बरसात है ये लगातार जयपुर और यहाँ पर जो आफत का कारण बनी हुई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। उसकी वजह से थोड़ी ही बरसात में इस तरह के हालात नज़र आते हैं। पिछली बरसात में भी हमने राजधानी में दिखाया कि किस तरह से राजा पार्क में पूरी तरीके से जलभराव हो गया था। तेज बहाव के साथ जो है पानी वो आ रहा था और कई जगहों पर जो रोड उखड़ गई थी, इस तरह की समस्या भी देखी गई थी। अब यहाँ पर देखिए पिछले आधा घंटे से पौन घंटे से बरसात हो रही है और उसके बाद में ये पूरा जो जेएलएन मार्ग है, जो कि मुख्य मार्ग माना जाता है, जयपुर शहर का सबसे मेन मार्ग है, जो कि पूरे शहर को एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ता है, उस पर जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। कई लोगों ने बताया कि गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। देखिए ऑटो वहाँ पर खराब हो गया है, उसे धक्का मार कर ले जाने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। हर बार जब बरसात आती है इस तरह के हालात होते हैं। हर साल कई मीटिंगें की जाती हैं, बैठकें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़मीन पर हालात हैं वो इसी तरह के बने रहते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं हो पाते हैं। प्रशासन जब हालात बिगड़ने लगते हैं उसके बाद जागता है, उसके बाद जो है मीटिंगों का दौर किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही कोई इलाज नहीं किया जाता, पहले ही कोई व्यवस्था नहीं की जाती और उसका जो खामियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और इस रूप में कि जेके लॉन अस्पताल, जो कि शहर का मेन अस्पताल है, मेन हॉस्पिटल है, जहां पर बच्चों का इलाज होता है, वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनको उस तरह से लाया जा रहा है। बच्चों को गोदी में लेकर जल है, जो पानी की भराव की स्थिति है उसको पार करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हैं और कई लोगों ने बताया कि गाड़ियाँ खराब हो गई, इसके बावजूद उनको लंबी दूर से पैदल आना पड़ रहा है। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएँ हैं, आपातकालीन सुविधा है अस्पताल जैसी, वहाँ पर भी ये हालात हैं और पूरे राजधानी में इसी तरह के हालात और इसी तरह के जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। और देखिए एम्बुलेंस सामने से आपको आती हुई नज़र आ रही होगी, एम्बुलेंस आ रही है और चूँकि पानी भरा हुआ है तो वो भी उसमें फंसी हुई नज़र आ रही है। अब इस तरह के जब हालात हो जाते हैं तो एम्बुलेंस का तेज़ी से आ पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही लाइन में आप चल पाएंगे, क्योंकि इस साइड तो इतना पानी भरा हुआ है कि इंजन में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है, इंजन में पानी जाने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है।
और उसके कारण ये जो एम्बुलेंस है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी को इसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो सब दावे किए जाते हैं, जो सब मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, उनका रिजल्ट जो होता है वो ज़मीन पर नहीं आता और सभी दावे खोखले नजर आते हैं। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी पानी हुआ है जयपुर, आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पानी में 10 लोग फंसे जिन्हें ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया है। तो इन अलग अलग तस्वीरों से बारिश की वजह से बढ़ती आफत को आप देख रहे हैं। जयपुर में जल सैलाब से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। SMS अस्पताल के पास भी जल भराव हो गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और समंदर से नजारा घरों के बाहर निकलने पर देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए, कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में आवाजाही भी बंद हो गई है। लगभग लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कई जगहों पर बारिश के बाद ऐसे हालात हैं कि तेज बहाव की वजह से लोग फंस रहे हैं। 10 लोग पानी में फंसे जिन्हें ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया है। तो बारिश ने जयपुर में अब मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की ओर से 8 सितंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए कि बारिश के बाद जयपुर में कैसे मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के जरिए तो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट आप बताइए। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर क्या बताया गया है? देखिए शिवानी, हमने ग्रामीण परिवेश की भी वो तस्वीरें दिखाई जिसकी वजह से जो है ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं वो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आप देखिए कि ये जो तस्वीर है जयपुर के सबसे जो कह सकते हैं बड़े अस्पताल, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। और आप यहाँ पर देखिए कि तमाम जो कह सकते हैं कि रोड है वो यहाँ पर दरिया में तब्दील हो चुकी है और खुद जो पुलिस के जो कह सकते हैं जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीवरेज के जो कह सकते हैं कि नाले हैं वो पूरी तरीके से चौक हो चुके हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये एम्बुलेंस है, इस जल भराव के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत को सामना है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर मैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। हर तरफ जो कह सकते हैं कि ट्रैफिक है वो रुक सा गया है, थम सा गया है। और SMS अस्पताल के बाहर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी जो है इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ आप देखेंगे बहुत जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो यहाँ पर राहगीरों को आ रही है। और आप देखिए कि ये तस्वीर है जो उस प्रशासन को जो कह सकते हैं कि उसकी लापरवाही हम कहेंगे, उसकी जो कह सकते हैं जो जिम्मेदारियां होती है, मानसून से पहले जो लगातार मीटिंगें की जा रही थी उन मीटिंगों का क्या नतीजा रहा, क्या यही वो मीटिंगों का नतीजा है? सवाल ऐसे कई है जो आम पब्लिक है वो इन प्रशासनिक अधिकारियों से पूछती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अगर बात की जाए SMS हॉस्पिटल की, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसी तरीके से जो कह सकते हैं जल भराव हो रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी है वो चारों तरफ फैला हुआ है। और इस पानी की वजह से जो हम कहेंगे कि आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार दिखाए, क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं जो यहाँ पर मौके पर रुके हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू ढंग से चलाना है, जयपुर के अंदर स्मूथली ट्रैफिक करना है, उसके लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं, खुद जो है गंदे पानी के अंदर उतरे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखिए कि ट्रैफिक है, जो बसें आ रही हैं, आप देखेंगे कि धौलपुर, टोंक, ये इस साइड से जितनी भी बसें आ रही हैं उन्हें यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ से अपनी बस है वो टर्न ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। आगे की साइड आप देखेंगे जहाँ तक नज़रें जाती हैं वहाँ तक जो कह सकते हैं कि ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से थम सा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। सर, कितना टाइम हो गया इस तरीके से ट्रैफिक बना हुआ है? 1 घंटे हो गए भाई। 1 घंटे से अधिक समय हो गया है। हाँ, तो क्या आप लोग भी गंदे पानी में उतर रहे हैं? क्या करें, तो ट्रैफिक तो चलाना ही, गंदा पानी क्या करेगा, पब्लिक की व्यवस्था तो करनी है। तो इसी तरीके से ट्रैफिक, आप बसों को भी डाइवर्ट कर रहे हैं इधर से उधर। क्या करें, तो ट्रैफिक चलाना है भाई। ये नालियों का पानी जम रहा हुआ है, अब
वहाँ से वहाँ तक का कॉलेज तक का पानी आ रहा है इधर ही, ये और जेके नाली लॉन हो रही है से जाम। सारा इधर ही आ रहा हाँ, सब इधर ही आ रहा है और ये नालियाँ हो रही है जाम, और लोग पानी में घुसना चाहते नहीं है, सब सूखे में चलना चाहते हैं। ये लेकिन आप लोग तो गंदे पानी में क्या करें, लोग ऐसे भी आते हैं जो छींटा दे के जाते हैं, भिजे जाते हैं सारे। ये बात देखिए, इनका यही कहना है कि पिछले 1 घंटे से जब बारिश अब थोड़ी रुकी जरूर है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उसका जो असर है वो अभी भी देखा जा सकता है। यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है, क्योंकि आप देखिए कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी इस पूरे पानी की निकासी की, वो पूरा पानी जो कह सकते हैं सड़कों पे है, लोगों के घरों के अंदर है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है, थमा हुआ है, क्योंकि हर तरफ जो है लगातार हॉर्न्स की आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, मेरे सहयोगी विश्वास ने भी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आम जनता है वो उन प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल करती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्या वजह है जो आप करोड़ों रुपए का बजट है वो हर साल खर्च करते हैं और उस बजट को जो कह सकते हैं कि सही ढंग से यूज़ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन जो कह सकते हैं कि जल भराव की स्थिति रहती है। और ये जो नाले हैं लगभग, अगर मैं पूरे राजधानी की बात करूं तो लगभग 650 के करीब जो नाले हैं पूरी राजधानी के अंदर है, और अगर इन नालों की प्रॉपर तरीके से मानसून से पहले अगर सफाई की होती तो शायद ये परिस्थितियां नहीं बनी होती। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में जो कह सकते हैं काफ़ी जो कह सकते हैं कि उन अधिकारियों के मुंह पे भी तमाचा है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है लोग हैं इस गंदे पानी से निकल रहे हैं। पुलिस के जवान हैं वो खुद यहाँ पर जो कह सकते हैं इस ट्रैफिक को बनाए रखने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि डटे हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो पिछले 1 घंटे से जो ये पानी जमा हुआ है, लगातार और भी पानी आ रहा है। अगर मैं आपको दूसरी छोर पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जेके लॉन जो रोड है इसके जस्ट पीछे जो है अस्पताल की रोड है, जो बच्चों का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ से ये लगातार पानी बहता हुआ ये इधर की ओर आ रहा है। और ये पूरी रोड है, चाहे महाराजा कॉलेज की बात कीजिए, महारानी कॉलेज के इधर की बात कीजिए, हर तरफ जो है ये जलभराव की स्थिति है। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो अभी भी फील्ड में ना उतरकर अपने कमरों के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार कागजी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए जैसा वीरेंद्र आप बातचीत के दौरान भी आपने पता किया कि कैसे मुसीबतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जरा एक बार मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप दिखाएं कि वहां पर सड़कों पर कैसे हालात बने हैं और आवागमन में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या व्यवस्था यहां पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। अगर बारिश और ज्यादा होती है तो तबाही की तस्वीरें और भयानक हो जाएंगी, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए शिवानी, ये जो तस्वीरें हैं ये राजधानी जयपुर की है, और आप सोचिए कि अंदाजा लगा सकते हैं अगर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में आप जाते हैं, चाहे आप जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे एनडीटीवी ने पहुंचकर जो है ग्रामीण लोगों की आवाज़ बनकर उनकी समस्या है वो प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आप देखिए कि ये राजधानी का हाल है तो ग्रामीण परिवेश के अंदर किस तरीके की परिस्थितियां रही होगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी के अंदर जो है अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, वो कोई भी अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस महकमा है वो 24 आवर्स जो कह सकते हैं प्रदेश की राजधानी के अंदर या फिर प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर लगातार इसी तरीके से डटे हुए हैं कि किसी भी आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं, 2 इस छोर पे खड़े हैं तो 2 जो है एसएमएस अस्पताल है उसकी साइड में खड़े हुए हैं। एक जो लेडी पुलिस है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं इस गंदे पानी के अंदर उतर कर जो कह सकते हैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ग्राउंड जीरो के ऊपर जो इन अधिकारियों को होना चाहिए वो अधिकारी ना रहकर यहाँ पर पुलिस महकमे के जो कह सकते हैं जवान हैं वो तैनात है, और अपनी जो जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभाते हुए आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ से आप अगर थोड़ा आगे की ओर, मैं अगर कैमरा मूव करवाऊँ मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा जो है एसएमएस अस्पताल की ओर थोड़ी सी वो तस्वीरें दिखाए कि ये पूरी रोड है ये दरिया में तब्दील हो चुकी है, नाले पूरे चौक पड़े हैं, और इसकी वजह से पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के चलते जो है यहाँ पर लोगों को जो कह सकते हैं कि इस गंदे पानी के अंदर डटे रहना जो कह सकते हैं मजबूरी बन चुकी है। यहाँ पे कुछ राहगीर हैं, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया?
कितने ये हर जगह इसी तरीके की स्थिति है? क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मानसून से पहले तो दावे किए जाए हमने नाले साफ कर दिए। ये तो मानसून का है तो क्या करें इसमें। अच्छा, तो टू व्हीलर लेके निकलते थोड़ा डर तो रहता ही होगा। हाँ, डर तो है ना, खड्डे दिखते नहीं है पानी में। देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, ये ई रिक्शा चालक है, इनसे थोड़ा एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया कहाँ से आए हैं? यहाँ रामगढ़ मोड़ से। अच्छा, तो इसी तरीके की स्थितियाँ हैं पूरे जयपुर में? हाँ। तो ई रिक्शा में थोड़ा डर लगता है क्योंकि जयपुर के अंदर सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा। हाँ, डर तो लगता है, डर तो लगता है। पलटी उल्टी उल्टी खाने का डर तो लगता है। देखिए यहाँ पे हर कोई जो है अपनी जान जोखिम में डालकर, ये देखिए इस ट्रैफिक के अंदर एम्बुलेंस है वो फंसी हुई, आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी जनता की आवाज़ बनकर जो है पूरी जनता, प्रदेश की जनता की आवाज़ बनकर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उन प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांग रहा है कि आखिर क्या वजह रही, क्यों नहीं आपने जो कह सकते हैं करोड़ों रुपए का बजट जो होता है वो खर्च करके जो कह सकते हैं इन नालों की सफाई है वो समय पर नहीं करवाई। इसी तरीके की तस्वीरें हर साल है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो है प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को जो कह सकते हैं कि लाइटली लेते हैं और इसी का नतीजा ये है कि आम जनता जो है इन गंदे पानी के अंदर जो कह सकते हैं होकर निकलने पर मजबूर है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, आप तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि बारिश ने कैसी आफत राजधानी जयपुर में लाई है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें घर से निकलने में अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं दूर किसी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मेरा खुद का ही बता देता हूं आपको कि मैं पिछले 2 घंटे से लगातार कैब बुक कर रहा था, लेकिन कैब है वो नहीं मिल रही है। हालांकि कैब बुक होती है, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि बारिश जब रुकेगी तभी हम आएंगे, क्योंकि जयपुर की सड़कें हैं वो सड़क नहीं, गड्ढे ज़्यादा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ की पूरे शहर की, आप अगर जयपुर के वैशाली नगर इलाके की बात कीजिए, धवास रोड पर पहुंचकर हमने जनता की आवाज़ बनकर जो है वहाँ की समस्या बताई। इसके अलावा आप देखिए कि जिन माननीयों को जो कह सकते हैं कि सदन के अंदर लगातार आप देखिए कि विधानसभा भी चल रही है, वहाँ पर इस तरीके के अगर मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं तो आप सोचिए आम जनता के ऊपर क्या बेहतरी हुई। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं अलवर से। अलवर से, अच्छा। तो ये हर जगह बारिश हो रही है, आप खुद यहाँ पे अभी कहाँ जाएंगे? मैं मारवाड़ जंक्शन पाली जाऊँगा। पाली जाओगे। तो अभी बारिश हो रही है, चारों तरफ दिक्कत तो आ रही है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। कैसी दिक्कत आ रही है? आने जाने की दिक्कत आ रही है। गंदा पानी भी है? पानी तो सही है, लेकिन है प्रकृति के अच्छा काम है, प्रकृति के लिए अच्छी हो रही है बारिश इस बार। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर मैं एक बस है उसमें भी एक बार कंडक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया? हनुमंत। हनुमंत, कितने टाइम से आप लोग सुबह से कितने बजे से चल रहे हैं आप? चल रही है 6 बजे से। तो बारिश लगातार हो रही है, सड़कें कैसी? रुक रुक के हो रही है, सड़कें खड्डे फड्डे हो रहे हैं। हाँ। तो लोगों को दिक्कत तो होती है मोटरसाइकिल वालों को, छोटे साधनों को होती है। आपके पास तो बड़ी गाड़ी है, तो ये बाइक वाले इनको तो आप इनको ज़्यादा दिक्कत है। कैसी दिक्कत? एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, खड्डे ज़्यादा हैं। हाँ, खड्डे ज़्यादा हैं। सड़कें बनानी चाहिए ढंग की। हाँ, नकली बनाते हैं। हाँ। बिल्कुल, देखिए इनका भी यही सवाल है कि आम जनता जो है वो त्रस्त है, बेहाल है। क्या नाम है भैया? रोहित। अभी जैसे आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो लगता ही होगा कि सड़कें काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। काफ़ी ज़्यादा, जगह जगह टूट रही है। देखिए हर कोई जो है सड़क को लेकर सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जेडीओ और नगर निगम के जो अधिकारी लगातार दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें आयोजित कर रहे थे, वहाँ पर आप देखिए, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूँगा शिवानी कि ये एकदम से यहाँ पर गड्ढा है पानी के अंदर। हालांकि पता नहीं है कि ये कितना गहरा गड्ढा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है मेरा पैर है वो डूब चुका है। बिल्कुल तस्वीरों में साफ दिख रहा है वीरेंद्र की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बारिश ने जयपुर के हालात कैसे बिगाड़े हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।